अब तो मधुमक्खियां भी लुप्त होते प्राणियों की सूची में आ गई हैं। साल 2008 में द गार्जियन ने भी यह बात कही थी। परंतु अब यह बुरी खबर भी मिल रही है कि अगर मधुमक्खियां खत्म हो गईं, तो उससे मानव जाति का जीवन भी संकट में आ जाएगा। आपको बता दें कि मधुमक्खियों तथा फूल पौधों के मध्य का संबंध पृथ्वी पर सर्वाधिक व्यापक, सामंजस्यपूर्ण और परस्पर निर्भरता का है। करीब 10 करोड़ वर्षों पहले मधुमक्खियों तथा फूलों के बीच के सामंजस्य द्वारा यह पृथ्वी समृद्ध बनी थी। अतः इस ग्रह पर संपूर्ण मानव जाति के उत्थान का कारण मधुमक्खियां भी हैं। हम जितने भी प्रकार के खाद्य फसलें उपयोग में लाते हैं, उसमें से करीब 75% खाद्य फसलें जिनसे बीज और फलों का उत्पादन होता है, उन पर मधुमक्खियों की वजह से ही परागण द्वारा प्रभाव पड़ता है। एक सर्वे के मुताबिक यह भी पता चला है कि इस विश्व में 87 प्रमुख खाद्य फसलें संपूर्ण या आंशिक रूप से परागण से ही संचालित हो पाती हैं। परागण की इसी प्रक्रिया में मधुमक्खियां बहुत योगदान देती हैं, जिससे वे हजारों पशु पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को भोजन उपलब्ध कराती हैं। स्विट्जरलैंड के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अनुसार जब मोबाइल टावर से तरंगे निकलती हैं, तो उससे मधुमक्खियां अपने मार्ग से भटक जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक मधुमक्खी की आबादी में गिरावट से कॉफी, कोको, बादाम, टमाटर और सेब जैसे कुछ फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। खेती बाड़ी के लिए जंगलों की सफाई की जा रही है तथा कीटनाशकों के ज्यादा प्रयोग से 40% परागणक प्रजातियां, खासतौर पर मधुमक्खियों की प्रजातियों को बहुत नुकसान हो रहा है। इसी वजह से चाहे जंगली मधुमक्खियां हों या घरेलू मधुमक्खियां, दोनों ही प्रकार की प्रजातियों में बहुत ज्यादा कमी आई है। अब समय आ गया है खतरनाक कीटनाशक जैसे कि न्यूरोटॉक्सिन और प्राकृतिक कीटनाशकों के प्रयोग पर जल्द से जल्द प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सोचना आपको है, सरकार या कीटनाशक कंपनियों को नहीं।